दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक डार्क फैंटेसी मूवी की कहानी को, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत सन 1480 से होती है, जहां रोमानिया का राजकुमार व्लाद अपनी खूबसूरत पत्नी एलिजाबेथा के साथ खुशियों के पल बिता रहा होता है। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय के लिए नहीं थी। अचानक महल में कुछ सिपाही आ पहुंचे और राजकुमार को लेकर जाने लगे, क्योंकि दुश्मन सैनिक रोमानिया की सरहद पर ढेरा डाले बैठे थे और जंग छिड़ चुकी थी। अब व्लाद को ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को छोड़कर युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जाते जाते वो अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि एलिजाबेथा को सुरक्षित एक दूसरे किले तक पहुंचा दिया जाए। युद्ध में जाने से पहले वो पोप से मिलता है और दुआ करता है कि वो ईश्वर से उसके लिए ताकत और उसकी पत्नी के लिए सुरक्षा मांगे। इसके बाद राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर सिपाही जब एलिजाबेथा को जंगल के रास्ते लेकर जा रहे होते हैं कि तभी पेड़ पर बैठा दुश्मन तीरंदाज अचानक उन पर अटैक कर देता है और उसके 2 सिपाहियों को मार गिराता है। ये देखकर एलिजाबेथा के सिपाही तलवार निकालकर दुश्मनों से लड़ने लगते हैं। इसी बीच एलिजाबेथा अपने घोड़े को लेकर वहां से भाग निकलती हैं। दूसरी ओर व्लाद युद्ध का ऐलान करता है और उसके सिपाही दुश्मन फौज को रोकने के लिए जमीन पर तेल गिराकर उसमें आग लगा देते हैं, जिससे आग की एक दीवार सी बन जाती हैं और फिर दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। व्लाद और उसके सिपाही पूरी ताकत से दुश्मन सैनिकों पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही समय में दुश्मन सेना को खत्म करके, लेकिन तभी एक सिपाही आकर व्लाद को खबर देता है कि एलिजाबेथा पर अटैक हुआ है। यह सुनकर व्लाद बिना समय गवाए वहां से निकल पड़ता है। दूसरी ओर हम एलिजाबेथा को देखते जो भेड़ियों के जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां बर्फ के नीचे भालुओं को पकड़ने के लिए हजारों फंदे दबे थे। अब जैसे ही दुश्मन सिपाही एलिजाबेथा का पीछा करते हुए उस इलाके में पहुंचते हैं, उनके घोड़ों के पैर ट्रैप में फंस जाते हैं और सिपाही नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी उसका घोड़ा भी फंदे में फंसकर गिर जाता है। अब दुश्मन सिपाही तलवार से रास्ता ढूंढते हुए उसकी ओर बढ़ते हैं। उनसे भागने की कोशिश में जैसे ही एलिजाबेथा कदम बढ़ाती हैं, उसका पैर भालू के फंदे फंस जाता है। इसी दौरान व्लाद भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसका घोड़ा भी फंदे में फंसकर गिर जाता है। फिर वो पैदल ही तलवार लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ता है और बहुत से दुश्मनों को खत्म कर देता है और अपनी तलवार फेंककर आखिरी सैनिक को भी मार गिराता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये गलती एलिजाबेथा को उससे छीन लेगी। दरअसल उसकी तलवार दुश्मन के पार होकर एलिजाबेथा को लग जाती है। ये देखकर व्लाद उसे गोद में लेकर रोने लगता है, लेकिन एलिजाबेथा अब मर चुकी थी। इसके बाद व्लाद गुस्से से तमतमाता हुआ पोप के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने तेरे इस ईश्वर के नाम पर कितने लोगों का कत्ल किया, उससे दुआएं मांगी, लेकिन फिर भी उसने मेरी पत्नी को क्यों नहीं बचाया? और तुमने भी तो मुझे भरोसा दिलाया था कि मेरी पत्नी को कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ? वो मर गई। लेकिन अब मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए। इस पर पोप बेबसी दिखाते हुए कहता है कि ये इंसान के हाथ में नहीं है। ये सुनकर व्लाद तिलमिला उठता है और गुस्से में क्रॉस उठाकर पोप को घोंप देता है और कहता है कि अब मैं तेरे इस ईश्वर का नहीं हूं जब तक मेरी पत्नी जिंदा नहीं हो जाती। तभी चर्च के अंदर हवा चलने लगती है और यीशु की मूर्ति की आंखों से खून निकलने लगता है। ये देखकर व्लाद के सिपाही डरकर उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हमें 400 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां फ्रांस में एक पादरी एक मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचता है और एक डॉक्टर डियोंट से मिलता है। डॉक्टर उसे एक अजीब केस के बारे में बताता है और कहता है कि इस रहस्यमय केस के चलते इंग्लैंड की रानी बहुत चिंतित है। इसके बाद डॉक्टर पादरी को एक सुरंग से होते हुए गुप्त तहखाने में लेकर जाता है, जो पूरी तरह सील है, और यहीं कैद होती हैं मारिया। दरअसल मारिया इटली में रहती है और इंग्लैंड की महारानी के भतीजे से उसका विवाह होना था। लेकिन विवाह के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते मारिया की ऐसी हालत हो गई। डॉक्टर पादरी को बताता है कि दरअसल मारिया चर्च में शादी नहीं करना चाहती थी और इसलिए उसके परिवार वालों ने उसकी शादी अपनी हवेली में ही करने का फैसला किया। वही प्रिंस ने भी चुपके से एक बिशप को वहां पर बुला लिया। लेकिन जैसे ही मारिया बिशप को देखती हैं, वो अजीब हरकतें करने लगती हैं। इसके बाद डॉक्टर पादरी को मारिया के जन्म की तारीख बताता है, जो 1759 है। इसका मतलब उसकी उम्र 130 साल से ज्यादा हो चुकी है। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। उन्हें शक हुआ, कहीं मारिया शैतान तो नहीं है। तभी मारिया जागती है। अब पादरी उसे गौर से देखने लगता है। उसके दांत नुकीले होते हैं।
ये देखकर पादरी कहता है कि ये तो वैम्पायर है। पादरी जानता था कि वैम्पायर धूप में निकल सकते हैं, लेकिन सीधी धूप के संपर्क में आना उनके लिए जानलेवा होता है। ये दिखाने के लिए पादरी खिड़की खोल देता है। जैसे ही धूप मारिया के शरीर पर पड़ती, उसका शरीर जलने लगता है। अब पादरी क्रॉस को उसके सामने रखता है और उसके छूते ही क्रॉस में आग जलने लगती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। इसके बाद पादरी जूनियर डॉक्टर साइमन की उंगली में कट लगाता है और उसके खून की कुछ बूंदें मारिया के मुंह में टपकाता है ताकि वो कुछ बोले। फिर वो उसके गले को देखते जिस पर एक निशान बना था, जो एक वैम्पायर के काटने से बना है। पादरी बताता है कि पिछले 400 साल से आज तक हम ये पता नहीं लगा पाए कि पहला वैम्पायर कौन था जिसने सभी को वैम्पायर में बदला है। इस पर मारिया बोल पड़ती है कि पहला वैम्पायर उसका मालिक है, जो एक प्रिंस है, और वो जल्द ही अपनी राजकुमारी को ढूंढते हुए यहां आएगा। ये सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। दूसरी ओर हम जॉनथन को देखते हैं, जो रात के समय घने जंगल से होते हुए कहीं जा रहा होता है। तभी अचानक गाड़ी वाला आदमी गाड़ी रोक देता है और उससे कहता है कि सॉरी, मैं और आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इस समय भेड़िए शिकार के लिए निकलते हैं। इतना कहकर वो जॉनथन को उसका सामान देकर वहीं छोड़ जाता है। इसके बाद जॉनथन पैदल ही आगे का सफर तय करता है और आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, जो एक विशाल किले की तरह होता है। अब जैसे ही जॉनथन किले में प्रवेश करता है, दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। फिर एक और दरवाजा खुद से खुलता है और फिर अपने आप बंद हो जाता है। तभी जॉनथन को बालकनी पर कोई दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही बिजली कड़कती है, वो आदमी गायब हो जाता है। जब जॉनथन पीछे मुड़ता है तो अचानक चौंक जाता है, क्योंकि एक बूढ़ा आदमी कब से उसके पीछे खड़ा था। इसके बाद वो आदमी उसकी मशाल बुझा देता है और अचानक महल की सारी बत्तियां जल जाती है। फिर वो आदमी उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं हूं राजकुमार व्लाद, जिसे कुछ लोग ड्रैकुला भी कहते हैं। इसके बाद दोनों खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। जॉनथन को बहुत तेज भूख भी लगी थी। वो बड़े मजे से खाना खा रहा होता है, लेकिन ड्रैकुला कुछ नहीं खाता, और जैसे ही वो हाथ हिलाता है, प्लेट खिसक कर जॉनथन के पास आ जाती है। जॉनथन ने सोचा ये कोई ट्रिक होगी। जब जॉनथन अपने बैग से कुछ कागजात निकाल रहा होता है, तभी ड्रैकुला को एक चूहा दिखाई देता है और वो उसे एक कांटे से मार देता है और फिर उसे नींबू की तरह निचोड़कर उसका खून प्याले में डालकर है चाटने लगता है। अब जॉनथन उसे बताता है कि वो जहां आया, वहां की सरकार ड्रैकुला की पुरानी हवेली को खरीदकर उसे अस्पताल में बदलाना चाहती है। तभी उसका क्रॉस बैग से नीचे गिर जाता है। ये देखकर ड्रैकुला उससे पूछता है कि क्या तुम ईश्वर को मानते हो? इस पर जॉनथन कहता है, नहीं, इसे तो एक गाड़ी वाले ने मुझे दिया था। अब ड्रैकुला तुरंत अपनी शक्तियों से उस क्रॉस को आग में फेंक देता है और जॉनथन के पास जाकर उससे कहता है कि सोने का समय हो चुका है। इसके बाद ड्रैकुला उसे उसके कमरे तक लेकर जाता है और उससे कहता है कि रात होने के बाद कमरे से बाहर मत जाना। इतना कहकर ड्रैकुला वापस हाल में आ जाता है और फिर एक शैतानी मूर्ति से कहता है, इस लड़के पर नजर रखना। वही जॉनथन अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ने लगता है, जिसमें उस किले का इतिहास लिखा होता है। तभी उसे नौजवान व्लाद की तस्वीर दिखाई देती है और उसके आगे की तस्वीर का पन्ना फटा हुआ होता है। दूसरी ओर हम पादरी को देखते हैं, जो महारानी के भतीजे हेनरी से मिलता है, जिससे मारिया की शादी होने वाली थी। पादरी उसे बताता है कि मारिया जिंदा है, लेकिन उसके अंदर की बुराई को खत्म करने में समय लगेगा। इसके बाद वो मारिया के कमरे की तलाशी लेने लगता है ताकि कुछ सुराग मिल जाए। तभी उसे एक फटा हुआ पन्ना मिलता है जिसमें एलिजाबेथा की तस्वीर बनी होती है। वही अब हम जॉनथन को देखते हैं, जो आधी रात को अपने कमरे से बाहर निकलता है। उसे दरवाजे के पीछे से रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी। अब वो चुपके से सीढ़ियों से नीचे उतरता है और एक तहखाने में पहुंच जाता है। वहां पर उसे एक ताबूत दिखाई देता है। फिर वो उसे खोल कर देखने लगता है। तभी उसे ताबूत में ड्रैकुला दिखाई देता है, जो सो रहा होता है। तभी ड्रैकुला धीमी आवाज में कहता है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। और अचानक गारगोयल्स आकर जॉनथन को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद जब वो होश में आता है, तब उसे पता चलता है कि उसे उल्टा लटका दिया गया है। अब ड्रैकुला उसकी गर्दन पर एक छोटा कट लगाता है और जिससे उसका खून एक कटोरे में टपकाने लगता है। ये देखकर जॉनथन ड्रैकुला से कहता है, तुम किसी राक्षस से कम नहीं हो। इस पर ड्रैकुला पागलों की तरह हंसने लगता है और उससे कहता है कि मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। तब जॉनथन कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। यह सुनकर ड्रैकुला हंसता है और अपने पालतू गारगोयल्स को हुक्म देता है कि इसे तुरंत नीचे उतारो।
इसके बाद ड्रैकुला अपनी यादों में डूबकर उसे अपनी पत्नी एलिजाबेथा की कहानी सुनाने लगता है। ड्रैकुला उसे बताता है कि उसने कई सदियों तक सिर्फ एलिजाबेथा के वापस लौटने का इंतजार किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि पवित्र आत्माएं दोबारा जन्म लेती हैं, और इसलिए मैंने उसे हर जगह तलाशा। लेकिन उसे खोज पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ब्लैक प्लेग के चलते आधी औरतें मर गई, और जो बच गई थी वो सभी चर्च जैसे पवित्र स्थानों पर रहने लगी, जहां उसका जाना मना है। वो बहुत अकेला हो गया था। वो एलिजाबेथा के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि हताश होकर उसने महल की खिड़की से कूदकर अपनी जान देने का फैसला कर लिया। लेकिन वो मरा नहीं। उसने बार बार कोशिश की और हर बार वो बच जाता। पूरी दुनिया में उसे खोज पाना नामुमकिन था, और इसलिए उसने एक तरकीब लगाई जिससे एलिजाबेथा खुद उसके पास खिंची चली आए। उसने 100 साल से भी ज्यादा समय तक खूबसूरत और जादुई फूलों से एक परफ्यूम तैयार किया। इसके बाद वो इटली गया परफ्यूम को आजमाने, तो वहां की औरतें उस इत्र की खुशबू से उसके पीछे पागल होकर घूमने लगीं। अब वो उस परफ्यूम की खुशबू से सबको नचा सकता था। लेकिन फिर एक दिन उसे ऐसा लगा कि आखिरकार उसे एलिजाबेथा मिल गई। जब उसने करीब जाकर देखा तो वो कोई और औरत निकली। उस दिन महफिल में सब उस पर हंस रहे थे, जिससे वो टूट गया। वो समझ गया था कि महफिलों में खूबसूरत औरतें और अय्याशी मिल सकती, सच्चा प्यार नहीं। तब उसने डिसाइड किया कि अब वो अकेला उसे नहीं ढूंढेगा। वो सभी औरतों को वैम्पायर में बदल देगा, ताकि वो उसके लिए एलिजाबेथा को खोजे। अब ड्रैकुला महफिल की सभी औरतों को काट लेता है, जिसमें मारिया भी होती हैं। इसके बाद वो एलिजाबेथा की कब्र पर आकर ताबूत को तोड़ देता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ राख बची थी। ये देखकर वो कसम खाता है कि अब कभी महल से बाहर नहीं जाएगा, और फिर वो गारगोयल्स को अपना नौकर बना लेता है, जो उसके लिए खजाना लेकर आते हैं, और वैम्पायर औरतें उसकी जगह एलिजाबेथा को ढूंढने में लग जाती हैं। ये सुनकर जोनाथन ड्रैकुला से कहता है कि वो उसकी हालत को समझ सकता है, क्योंकि वो भी एक लड़की से बेहद प्यार करता है, जिसका नाम मीना है। जब ड्रैकुला उसकी तस्वीर देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल एलिजाबेथा जैसी दिखती है। इसके बाद ड्रैकुला जोनाथन को जिंदा छोड़ देता है, और फिर वो गारगोयल्स को आदेश देता है कि जाओ और मेरे लिए बहुत सारा खून लेकर आओ, ताकि जब वो मीना से मिले तो जवान और खूबसूरत दिख सके। दूसरी ओर पेरिस में पादरी ड्यूमोंट को एक तस्वीर दिखाता है और उससे कहता है कि हमें इस औरत को ढूंढना होगा ताकि हम ड्रैकुला को पकड़ सकें। अब पादरी एक किताब पढ़कर बताता है कि अगर कोई इंसान ईश्वर का अपमान करे तो ईश्वर उसे मौत भी नहीं देते, बल्कि उसे मौत से बदतर जिंदगी देते हैं। लेकिन अगर दिल से पश्चाताप किया जाए तो ईश्वर उसे माफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ड्रैकुला को मार दिया जाए तो सारे वैम्पायर फिर से इंसान में बदल सकते हैं। तभी वहां पर साइमन भी आ जाता है। उसने डॉक्टर के हाथ में उस तस्वीर को देखा और कहने लगा, ये तो वही लड़की है जो अभी विजिटर्स रूम में बैठी थी। ये सुनकर ड्यूमोंट और पादरी उस कमरे में जाकर मीना से मिलते हैं। अब मीना उन्हें बताती है कि वो मारिया की बेस्ट फ्रेंड है। दोनों एक पार्टी में मिले थे। तब से वो और मारिया एक साथ ही रहती थी। लेकिन मारिया की शादी वाले दिन उसने बिशप को देखा और वो पागल सी हो गई थी। कभी कभी मीना को लगता था जैसे कि वो इस सदी की ही नहीं है। दूसरी ओर हम ड्रैकुला को देखते हैं, जो एक भिखारी का भेष बनाकर मठ में आता है। अब एक नन उसे मठ के अंदर लेकर आती हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, ड्रैकुला अपना भेष उतारकर यीशु की मूर्ति पर परफ्यूम छिड़क देता है। उसकी खुशबू से सब ननें मदहोश होकर ड्रैकुला की ओर दौड़ पड़ती हैं। सभी नन उसकी तरफ खींची चली जा रही थीं। जैसे कोई अदृश्य ताकत हो, वो सभी उसके पैरों में गिर जाती हैं। ननें उसके करीब आने के लिए तड़प रही थीं। अब ड्रैकुला मौका पाकर ननों पर टूट पड़ता और उनका खून पीने लगता है। दूसरी ओर हम किले में जोनाथन को देखते हैं, जो अकेला होता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो अपनी जंजीरें तोड़ देता है और फिर चुपके महल से नीचे लगता है। तभी एक गारगोयल उसे खिड़की से बाहर जाते हुए देख लेता है। अब गारगोयल अपने साथियों को बुलाता है और एक कुल्हाड़ी से उस कपड़े को काट देता है, जिससे जोनाथन दीवार पर लटक जाता है। लेकिन गारगोयल्स फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो उसे महल के छेदों से पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब एक गारगायल लोहे का हुक फेंककर जोनाथन को नीचे गिरा देता है, जिससे जोनाथन लुढ़कते हुए बर्फीली झील पर आ जाता है। अब गारगोयल्स फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक गारगोयल बर्फ टूटने से झील में डूब जाता है, जिसे देखकर बाकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये देखकर जोनाथन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद हमें ड्रैकुला को दिखाया जाता है, जो अब जवान और फिट दिखाई दे रहा था।
वो साइमन के क्लिनिक पहुंचता है और अपने परफ्यूम की खुशबू से साइमन को वश में लेता है। फिर साइमन उसे मारिया के पास लेकर जाता है। मारिया उसे देखकर खुश हो जाती हैं और वो ड्रैकुला को बताती है कि उसने एलिजाबेथा को खोज लिया है। ये सुनकर ड्रैकुला उसे इनाम के तौर पर साइमन का खून पीने देता। दूसरी ओर हम पादरी को देखते, जो अपनी रिसर्च में लगा हुआ था, कि तभी अचानक उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। उसी समय एक आदमी आकर उसे बताता है कि डॉक्टर ने उसे बुलाया है। अब डूमो पादरी को बताता है कि मारिया गायब हो चुकी है और साइमन वैम्पायर में बदल गया है। अब पादरी साइमन के दांतों को देखता है, जो वैम्पायर जैसे नुकीले हो गए थे, और उसके कपड़ों से तेज परफ्यूम की मनमोहक खुशबू आ रही थी। फिर जब डुमो उस शख्स के हुलिये के बारे में बताता है, तो पादरी तुरंत समझ जाता है कि मीना खतरे में है। इसके बाद हम मीना को देखते हैं, जो परेशान लग रही थी। तभी डोरबेल बजती है। मीना दरवाजा खोलकर देखती है। उसके सामने मारिया खड़ी थी, एकदम फिट और जैसे पहले हुआ करती थी। ये देखकर मीना हैरान रह जाती है और उससे पूछती है कि तुम तो बीमार थी ना। इस पर मारिया उसे बताती है कि डॉक्टर ड्यूमॉन्ट ने उसे छुट्टी दे दी। फिर वो उसे अपने एक दोस्त के बारे में बताती हैं, जो उससे मिलने के लिए तड़प रहा है। इसके बाद मारिया उसे अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहती है। फिर दोनों एक होटल में जाती हैं, जहां ड्रैकुला पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। अब जैसे ही ड्रैकुला की नजर मीना पर पड़ती है, वो उसे देखता रह जाता है, जैसे उसे फिर से अपनी खोई हुई पत्नी एलिजाबेथा मिल गई हो। मारिया ड्रैकुला को उससे मिलवाती है। अब ड्रैकुला मीना की खूबसूरती की तारीफें करने लगता है और उसका हाथ चूम लेता है। तभी मीना को कुछ विजन आने लगते हैं, जैसे वो और ड्रैकुला पहले भी मिले हो। ये देखकर मीना घबरा जाती हैं और मारिया के साथ बाहर घूमने चली जाती है। लेकिन ड्रैकुला भी उनके पीछे पीछे मेले में पहुंच जाता है। इसके बाद मीना हॉन्टेड हाउस में पहुंच जाती हैं और एक नकली कंकाल से डर जाती है। अब ड्रैकुला उसे बाहर लेकर लाता है। जब मीना बंदूक चलाने वाले खेल में निशाना लगा रही होती हैं, तभी ड्रैकुला उसके पीछे आकर उसे सिखाने लगता है। उसी दौरान मीना को फिर से पुरानी यादें दिखाई देने लगती हैं। इसके बाद वो दोनों वापस अपने होटल चले जाते हैं। तब ड्रैकुला मीना के पास आकर उसे एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स दिखाता है, जो उसने अपनी पत्नी एलिजाबेथा को दिया था। उसमें एक धुन बजती है। मीना को वो धुन जानी पहचानी लगती है। तभी उसे फिर से कुछ तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। अब मीना ड्रैकुला पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाती है। तब ड्रैकुला उसे समझाता है कि एलिजाबेथा उसकी पत्नी थी और उसे यकीन है कि वो दोबारा जन्म लेकर वापस उसकी जिंदगी में आएगी। ये सुनकर मीना भड़क जाती है और कहती हैं कि मैं मीना हूं, एलिजाबेथा नहीं। अब ड्रैकुला मीना को वो म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट कर देता है। इसके बाद वो उसे उसके घर तक छोड़ने आता है। अब मीना जैसे ही अपने घर के अंदर आती है, वहां पादरी और ड्यूमॉन्ट को देखती हैं, जो घायल जॉनथन का इलाज कर रहे होते हैं। अब पादरी मीना को पुटसाता है कि ड्रैकुला एक वैम्पायर है, जो इंसानों का खून पीता है, और इंसानों को वश में करने के लिए वो एक खुशबू वाले परफ्यूम का इस्तेमाल करता है। इसके बाद पादरी मीना के गले को चेक करता है, लेकिन उसे कोई निशान नहीं दिखाई देता। अब मीना भागकर अपने कमरे में आ जाती हैं और रोने लगती है। इसके बाद वो ड्रैकुला का दिया म्यूजिक बॉक्स खोलती है, जिससे फिर से उसे वही विजन दिखाई देने लगते हैं, और फिर वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती हैं। जब वो अपनी आंखें खोलती हैं, तो अचानक ड्रैकुला को अपने सामने देखकर घबरा जाती हैं। अब मीना उसे वहां से जाने के लिए कहती है। तब ड्रैकुला उसे सच्चाई बताते की कोशिश करता है, लेकिन मीना कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। तब ड्रैकुला खिड़की से नीचे कूदने जा रहा होता है। ये देखकर मीना डर जाती है और उससे कहती हैं कि क्या तुम खुदकुशी करने वाले हो। फिर ड्रैकुला उसे सब कुछ साफ साफ कह देता है कि मैंने कभी भी तुम पर परफ्यूम का जादू इस्तेमाल नहीं किया, और वो उस इत्र की शीशी को आग में फेंक देता है। तब मीना उससे कहती हैं, लेकिन तुम इंसान का खून तो पीते हो। अब ड्रैकुला अपनी इस गलती को मान लेता है और कहता है, हाँ, मैं खून पीता हूं क्योंकि मैं एक वैम्पायर बन चुका हूं, लेकिन तुम्हारा खून नहीं पीऊंगा। तभी मीना की नाक से खून बहने लगता है। ड्रैकुला उसके खून को उंगली से साफ करके चाट लेता है। इसके बाद वो मीना का हाथ पकड़कर उसे अपने दिल की बात बताता है। ये सुनकर मीना को एक बार फिर से ड्रैकुला के साथ बिताए पल की झलकियां दिखाई देने लगती हैं। तब मीना को सब कुछ याद आ जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वो ही एलिजाबेथा है और वो उसी की यादें हैं। फिर वो ड्रैकुला के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना खो जाते हैं कि काबू ही नहीं रहता।
अब मीना ड्रैकुला से कहती है कि वो भी अमर होना चाहती है ताकि वो हमेशा उसके साथ रहे। ये सुनकर ड्रैकुला उसे काट लेता है। तभी पादरी को उस परफ्यूम की खुशबू आती है जो उसने साइमन के आसपास महसूस की थी, और वो समझ जाता है कि ड्रैकुला यहीं आसपास है। फिर वो सभी मीना के कमरे में जाते हैं, लेकिन उन्हें कमरे में कोई नहीं मिलता। तब पादरी और ड्यूमॉन्ट अंदाजा गेम आते हैं कि ड्रैकुला मीना को लेकर अपने किले में गया होगा। इस पर जोनाथन कहता है कि वो उसे वही लेकर जाएगा। दूसरी ओर हम मारिया को देखते हैं जो हेनरी से मिलने जाती है। उसे अचानक वहां देखकर हेनरी दंग रह जाता है, लेकिन मारिया उसे इतना प्यार जताती है कि हेनरी को कुछ महसूस ही नहीं होता। अब जैसे ही मारिया उसे काटने वाली होती है कि तभी पादरी और उसकी टीम वहां आ जाती है। ये देखकर मारिया गुस्से में पादरी पर अटैक के लिए दौड़ती है, लेकिन उसी समय पादरी उसे गोली मार देता है। तब मारिया उठकर हेनरी पर अटैक करके उसे घायल कर देती है। फिर वो पादरी पर टूट पड़ती हैं, लेकिन तभी जोनाथन एक तलवार उठाता है और मारिया का सिर धड़ से अलग कर देता है, जबकि उसका धड़ पादरी का गला घोटने लीपा है। पादरी उसे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन अभी भी मारिया मरी नहीं थी। तब पादरी क्रॉस को उसके सीने में घोंप देता है, जिससे मारिया की मौत हो जाती है। दूसरी ओर रोमानिया में किले के नौकर एक ताबूत लेकर आते हैं जिसमें ड्रैकुला और मीना होते हैं। अब ड्रैकुला मीना को किले की शेर कराता है और अपने पालतू गरगॉयल्स से मिलवाता है। फिर जब मीना ड्रैकुला के बिस्तर को देखती हैं तो उसे एलिजाबेथा की ड्रेस दिखाई देती है। फिर वो उसे पहन लेती है। ये देखकर ड्रैकुला खुश हो जाता है और फिर वो अपने नौकरों को उनका इनाम देने जाता है। वहीं तब तक पादरी और उसकी टीम किले के बाहर पहुंच जाते हैं। उनके साथ सिपाही भी होते हैं। अब जैसे ही नौकर किले से बाहर आते हैं, उसी दौरान सिपाही गोली चलाता है और दूर खड़े सिपाही तोप से गोले दागने लगते हैं, जिससे किले की छत टूटकर गिरने लगती हैं। तब ड्रैकुला मीना से कहता है उसे बाहर निकलकर सामना करना होगा और वो कमरे में ही रहे। इतना कहकर ड्रैकुला कमरे से बाहर चला जाता है। वही अब गरगॉयल्स भी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और बहुत से सिपाहियों को मार गिराते हैं, लेकिन सिपाही संख्या में बहुत ज्यादा थे और धीरे धीरे पूरे किले में फैल जाते हैं। वही अब जोनाथन अपनी टीम को तहखाने में लेकर जाता है। वही मीना सिपाहियों को अपनी ओर आते देख कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। जोनाथन सिपाहियों को ताबूत दिखाता है और कहता है कि ड्रैकुला इसी में छुपा हो सकता है। अब सिपाही ताबूत पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन तभी ड्रैकुला जोनाथन के पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो सिपाहियों पर टूट पड़ता है और कुछ ही देर में बहुत से सिपाहियों को ढेर करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन सिपाही किले में आते ही जा रहे होते हैं, मगर ड्रैकुला भी उन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। तभी हेनरी मौका देखकर ड्रैकुला पर गोलियां चला देता है, लेकिन ड्रैकुला को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब ड्रैकुला हेनरी की गर्दन पर काट लेता है और दरवाजा बंद कर देता है ताकि सिपाही अंदर ना आ सकें। इसके बाद वो अपनी तलवार पादरी के गले पर रख देता है। तब पादरी ड्रैकुला से कहता है कि ईश्वर ने तुझे किसी की जान लेने का एथिकल नहीं दिया, लेकिन तू उसकी बनाई दुनिया को मिटाना चाहता है। ये सुनकर ड्रैकुला जवाब देता है, मैं सिर्फ मीना को पाना चाहता था। तब पादरी उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि तू ही उसकी मौत का कारण बनेगा। तभी ड्रैकुला को मीना की चीख सुनाई देती है और वो पादरी को छोड़कर मीना की तरफ दौड़ता और अपने पालतू गरगॉयल्स से कहता है कि जाओ और उन्हें रोको। इसके बाद सभी गरगॉयल्स सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। अब पादरी अपने बैग से ड्रैकुला को खत्म करने वाला हथियार निकालता है। वही ड्रैकुला रास्ते में आने वाले सिपाहियों को खत्म करके मीना के कमरे में जाता है और उसे सीने से लगा लेता है। तभी पादरी वहां भी आ जाता है। तब ड्रैकुला दरवाजा बंद कर देता है। तब पादरी फिर से ड्रैकुला को समझाता है कि अगर तू सच में अपनी मीना से प्यार करता है तो खुद को सरेंडर कर दे, जिससे उसकी जान बच सकती है। यह सुनकर मीना ड्रैकुला को बाहर जाने से रोकती है, लेकिन ड्रैकुला कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है और पादरी के आगे सरेंडर कर देता है। अब पादरी ईश्वर से प्रार्थना करता है और लकड़ी से बने हथियार को ड्रैकुला के सीने में घोंप देता है, जिससे ड्रैकुला जमीन पर गिर जाता है। वही अब मीना दरवाजा तोड़कर ड्रैकुला को कमरे में लेकर जाती है। वही ड्रैकुला फिर से बूढ़ा हो जाता है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। ये देखकर मीना रोने लगती है। फिर ड्रैकुला मीना को अलविदा कहता है और राख में बदल जाता है। तभी पूरे महल की रोशनी बुझ जाती है और सारे गरगॉयल मासूम बच्चे बन जाते हैं। अब जोनाथन मीना कमरे में जाता है और देखता है कि मीना ड्रैकुला की राख को देखकर रो रही है। वो समझ जाता है कि उसने मीना को हमेशा के लिए खो दिया है।
और फिर वो चुपचाप वहां से चला जाता है। वही ड्रैकुला की राख हवा में उड़ती हुई किले के चारों ओर फैल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।